गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समरी को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे पता है, आ नहीं रहा था वीडियो इंग्लिश का। तो चलिए हम लोग आज क्या देखेंगे, तो इंग्लिश का जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसे आइडियाज जो कि मनुष्य जाति को मदद करते हैं और कैसे ऐसे मदद करेंगे वो सब इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके ये जो चैप्टर है बच्चों, आप लोग का जो चैप्टर चल रहा है ये सीबीएसई बोर्ड को छोड़ करके बाकी आप लोग अगर कोई बोर्ड है इंडिया में तो वो बोर्ड में आप लोग का चल सकता है, ये आपको चैप्टर मिला लीजिएगा, इंग्लिश में कोई चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका देखेंगे समरी में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर दो पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर आएगा, एक शॉर्ट के लिए, एक लॉन्ग के लिए और एक वेरी लॉन्ग के लिए, जिसमें कि शॉर्ट और लॉन्ग मिक्सअप होगा लेकिन वेरी लॉन्ग अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना हम लोग को इस चैप्टर से हम लोग को देखना है और करना है, समझ गए। तो पहले आज हम लोग समरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, एक भी पार्ट स्किप कीजिएगा तो कहीं डाउट हो सकता है कि हाँ यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, और नोट्स के लिए हम सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के नोट्स अपलोड कर रहे हैं, तो हमें व्हाट्सअप नंबर चाहिए। तो आप लोग ऐसे नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करें या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, आईडी वहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पर भी नोट्स अपलोडेड है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप लोग हमारे बच्चों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका जो चैप्टर है बच्चों देखिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे आइडियाज जो कि मनुष्य जाति की मदद करेंगे, मदद करते हैं। ठीक है, वो और किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बर्ट्रैंड रसल। ठीक, यही आपका जो शॉर्ट है पूरा नाम यही उनको बोला जाता है, बर्ट्रैंड रसल। ठीक, लेकिन पूरा नाम है इनका बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। इनका पूछ सकता है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव में कि हु इज द राइटर ऑफ द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो पूछ सकता है, ये नाम आपको ऑप्शन में देना पड़ेगा, या फिर पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हो 1872 में और डेथ हो गई है 1970 में, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और कि अगर बोल दिया कि बर्ट्रैंड रसल दे दिया, ठीक है, तो यही नाम उनका फेमस है ज़्यादा। ठीक है, पूरा नाम बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, तो पूछेगा कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आपके पास है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। ठीक है, तो ध्यान में रखें कि इनका पूरा नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, लिखा गया है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। ये क्या है बच्चों, तो एक ब्रिटिश फिलोसफर है। की पॉइंट्स मैंने इधर लिख दिया, देखिए ये एक ब्रिटिश फिलोसफर है। ठीक है, हिस्टोरियन भी है, हिस्टोरियन भी कहलाते हैं, मैथमेटिशियन भी है और उसके साथ साथ एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर भी है। ठीक है, सॉरी थे, सारे में थे, तो अब तो ये नहीं रहे ना, तो है तो नहीं बोल सकते। तो ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो इतना सब कुछ ये अपने जीवन काल में बन चुके और काम किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो कुछ महत्वपूर्ण काम है, वैसे तो बहुत सा है, जब हम लाइन बाय लाइन आएंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन आप लोग को, तो उसमें आपको दिखा देंगे और समझ लेना आप लोग कि कितने सा उन्होंने काम किए, मतलब कितने टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें से मैंने सिर्फ 3 लिखा है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये 3 है और एक्सेट्रा, बाकी और भी उसमें बहुत सा है, आप देख सकते हो। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप मिला लेना, बहुत से आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे उन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में, उतने उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, ये था बर्ट्रैंड विलियम रसल का आपका बारे में थोड़ा सा जानकारी कि आखिर वो कब जन्मे, उनका इंपॉर्टेंट काम क्या था, वो क्या थे, ये सब उनके बारे में था। ठीक है, इस चैप्टर में वो हमें बताते हैं कि जो अनसिविलाइज्ड थे, अनसिविलाइज्ड जो ह्यूमंस हैं वो आज कैसे जाकर के सिविलाइज्ड हो गए हैं। हम लोग को इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हमने देख लिया, समरी
बताता है, इसका आते हैं हम लोग इसके समरी पे, कि जो आपका बर्ट्रांड रसल है वो बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले, स्टोन एज सुने होंगे, क्लास 6 में स्टार्ट होता है ये चैप्टर स्टोन एज का, पैलियोलिथिक एज, मेलियोलिथिक एज, ये सब 6 से स्टार्ट होता चला आता है। तो बताते हैं कि आज से जो हजारों साल पहले जो थे, आज से जो हजारों साल पहले के जो व्यक्ति थे, यानी कि मनुष्य जाति थे, वो सब अनसिविलाइज थे, सिविलाइज नहीं थे। ठीक है, ये उनका पहला स्टेटमेंट है। ठीक, और इस चैप्टर में वो 6-7 क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही पूछ देंगे। ठीक, तो जब लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों पूछा गया, तो उसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फिर बताया कि जो हजारों साल पहले क्या थे, जो मानव जाति थे वो अनसिविलाइज थे, लेकिन अभी क्या है, अभी सिविलाइज्ड हो चुके हैं, अभी सिविलाइज्ड हैं। पहले क्या होता था, हजारों साल पहले लोग कहाँ रहते थे, तो जंगलों में रहते थे, उतने तरीके से डेवलप नहीं थे। बंदर से आप लोग देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं बचपन से ही कि पहले बंदर हुए, थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, थोड़ा और डेवलप हुए, और डेवलप हुए, करते करते फिर बढ़ते चले गए। तो वही बताया कि जो हजारों साल पहले जो वहाँ रहते थे, ठीक है, तो वो लोग कहाँ, जंगलों में रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे। ठीक है, फॉरेस्ट में रहते थे, केव्स में रहते थे। अब केव्स क्या होता है, तो केव्स का मतलब गुफा, जंगल में है तो बचने के लिए तो गुफा में ही रहेंगे, तो गुफा में रहा करते थे। और उस समय क्या था कि बीस्ट जैसे जानवर भी तो थे। अब बीस्ट कहने का मतलब ये नहीं राक्षस, कहने का मतलब खतरनाक जानवर। ठीक, तो उस समय जान का तो बहुत खतरा था ही, जैसे आज जानवरों में होता है, शेर से हिरन डरती है, तो वही था उस समय कि सारे लोग डरा करते थे। तो उस समय में कोई भी सभ्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जंगलों में रहते थे, वहाँ घूम टहल करके खाना खाते थे, शिकार करते थे, मारते थे, ये सब आता था। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तब उन्होंने सीखा खेती करना, सीखा खेती करना सीखा, ये भी आप 6 में पढ़े होंगे। फिर आगे बढ़े तो एक जगह रहना सीखा। पहले क्या था, वो लोग सारे के सारे घुमक्कर थे। ठीक, सारे के सारे घुमक्कर थे। इसमें देखिए ये जो चैप्टर है, बेसिकली जो चैप्टर है ये आपका पूरा का पूरा एकदम पैलियोलिथिक और मेलियोलिथिक एज में लेकर के चला जाता है, मतलब कि स्टोन एज में लेकर के चला जाता है, वहां से शुरू होता है और अभी के मॉडर्न युग में आकर के खत्म कर देता है। ठीक है, यही चैप्टर है इस पे, तो इसलिए मैं आपको एकदम पूरा बेसिक से बता रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो बताया मैंने कि जो उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, घूमा करते थे, घूम फिर करके ऐसे जो भी है खाना वगैरह जमा करते थे। और उसके बाद जब थोड़ा समय हुआ तो वो लोग एक जगह रहना सीखे। वैली घाटी सभ्यता आप लोग ये सब सुने हैं, ये सब पढ़े भी होंगे। तो एक जगह वो लोग रहना सीखे, किसी नदी के किनारे, जहां पर वो लोग खेती करना सीखे। और खेती वो लोग कैसे करना सीखे थे, तो गलती से सीखे थे। ठीक है, वो एक एक्सीडेंटली था, उन्होंने बीज ऐसे फेंक दिया था तो देखा वहां पे पेड़ उग गया था, वो गलती से था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बोलना सीखे, आग जलाना सीखे। अब ये जो बोलना और आग जलाना है, लास्ट में इससे जो ऑथर है वो एक सवाल बोलेंगे, उनको खुद समझ में नहीं आता है तो मैं आगे बताऊंगा, यहां पर मैं नहीं बताने वाला। चलिए देखिए फिर क्या हुआ कि आज के युग में क्या है कि हम लोग के पास आज सब कुछ है। आज हम लोग के पास आलीशान बंगले भी हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी हैं, हम लोग मतलब पूरी तरीके से सभ्य हैं। ठीक, लेकिन जानवरों के पास क्या है, आज भी वो लोग वैसे के वैसे ही रह गए। तो हम लोग कैसे ऐसे डेवलप हुए, हम लोग का मोरल कैसे बना, हम लोग नैतिकता इतने अच्छा डेवलप कैसे हुआ, कुछ तो होगा ना। ठीक, हम लोग डेवलप हुए, हम लोग सीखने के क्राइटेरिया में थे तो हम लोग सीखते चले गए। याद होगा एक ऐड आता था, ठीक है, एक गधा और आदमी का था जो कि मेंटोस वाला, याद है, दिमाग की बत्ती जला दे, आप लोग देखे होंगे, बहुत आता था उस समय कि दद्दू कुछ करके था, याद पूरा नहीं है लेकिन हाँ इतना था कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, गधा गधा रह गया और जो बंदर था वो पूरा तरीके से इंसान बन गया और गधा को मार पड़ता है, देखे होंगे। तो वही वाली बात है कि जो आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा, मतलब जो सोचेगा कि हमको आगे बढ़ना है, तो उसके साथ तो भाई कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा ही। तो वही हुआ हम लोग में भी। क्या था कि जो हम लोग जो होमो सेपियंस थे वो लोग क्या किए, हम लोग जो होमो सेपियंस थे वो लोग सीखने में विश्वास किए। ठीक है, तो हम लोग सीखते चले गए। तो जब सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को आगे ऐसे डेवलपमेंट मिलेगा, और हमारे साथ डेवलपमेंट आया और आज हम लोग सब पूरी तरीके से डेवलप है, जानवर लेकिन वैसा नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन आज भी हम लोग को और सीखना है और सीख भी रहे हैं। देखिए अब इस चैप्टर में जो 2 मुख्य पॉइंट है जो कि
क्या करता है कि इसको मदद करता है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को मदद करता है। मदद कैसे? तो हम लोग को मदद क्या हुआ कि हम लोग ने क्या किया, सभ्यता जो है आगे बढ़ाया। ठीक, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज जंगलों में रहें, गुफा में रहें, शिकार करके खाएं, लेकिन आज हम लोग जब डेवलप हुए धीरे धीरे तो हम लोग क्या किए, हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करके हम नहीं किए, हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, और हम लोग दूसरे फील्ड में हैं। आज हम लोग शिकार नहीं करते हैं, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास अगर इसमें इंडिकेट किया गया कि हमारे पास शराब है, म्यूजिक है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास अपनी दिनचर्या को जीने के लिए। ठीक है, लेकिन उस समय के पास तो कुछ था नहीं, बस बस खाओ पियो सो जाओ, यही था। और प्लस एक जान का खतरा कि कब मारे जाएंगे, कब शिकार करने जाए तो क्या पता शिकार ही बन जाए, यही होता था। तो वही बताया कि हमने इसमें बताया कि दो चीज़ सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट बात है क्या, जो कि हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है बच्चों, तो मैनकाइंड को हेल्प कर रहा है। ऐसा दो आइडिया, तो देखिए दो आइडिया यहाँ पे है। पहला है बच्चों, दोज डैट कंट्रीब्यूटेड नॉलेज एंड टेक्निक्स, वो जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेज और टेक्निक्स इसमें कंट्रीब्यूट किया। नॉलेज था तब ना आगे बढ़े, नॉलेज आया धीरे धीरे, देखा एक्सीडेंटली कि वहां पर खेती हो गया, तब जाकर के फिर से उसको आगे से प्रैक्टिस किए तो देखिए वहां पर खेती सच में लोग करने लग गए, नॉलेज आया। टेक्निक लाए, टेक्निक क्या किए, तो वो लोग क्या करते थे, टूल्स बनाने लगे। याद होगा आप लोग को टूल्स आप लोग पढ़े होंगे पैलियोलिथिक और मेलियोलिथिक एज में। टूल्स क्या था उसमें, एक्स था, आपका व्हील्स था, पॉट्स था, वगैरह वगैरह सब चीज़ था, क्या खाना बनाना ये सब करने के लिए। तो देखिए आइडियाज भी लगाया, नॉलेज भी लाया और टेक्निक भी किया, सब कुछ डेवलप करने लगा। तो वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा मदद कर दिया सभ्य बनने में। ठीक है, अनसिविलाइज से सिविलाइज बनने में। दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिएगा, और इन्हीं दो पॉइंट पे पूरा चैप्टर फिर आपका खत्म है। इसके बाद फिर बस एक लाइन और बचेगा, दोज डैट वी आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। देखिए वो जो कि जुड़े हुए हो नैतिकता से और राजनीतिक से। ठीक, नैतिकता कहने का मतलब आगे डेवलप होंगे तो वो लोग, राजनीति तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, आज राजनीति ही चल रहा है ना पूरी जगह। कुछ ना कुछ तो जो हम लोग हैं, हमको चलाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, वरना अगर कोई रूल्स या रेगुलेशन ना रहे, ठीक, तो हमें ही दिक्कत होगा ना। तो ये सब बात है, दो चीज था जो कि सबसे ज्यादा मदद करता है किसको, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। उसके बाद फिर लेखक कहते हैं उनको समझ नहीं आता है कि जो अनसिविलाइज यानी कि 1000 साल पहले के जो व्यक्ति लोग थे वो लोग पहले बोलना सीखे या फिर आग जलाना सीखे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, आप सब पूछते हैं, सवाल करते हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग पहले बोलना सीखे थे या फिर आग जलाना सीखे थे। ठीक है, वो लोग पहले बोले या फिर आग जलाएं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है उनके दिमाग में कि आखिर ऐसा क्या था, पहले क्या किए उन्होंने। ठीक, उसके बाद आज भी दिखता है वो लोग क्या करते थे, प्रिंटिंग करते थे, बड़े बड़े दीवार पे देखे होंगे, छाती ये हथौड़ी छेनी से देखे वो छेद करके लिखा जाता था कुछ, आज भी उसका फॉसिल्स वगैरह मिला है। तो वहीं से आ करके क्या हुआ कि प्रिंटिंग आज ग्रेजुअली डेवलप कर गया है। देखते होंगे इतना ज़्यादा प्रिंटिंग है जो फैला, इतना ज़्यादा हम लोग को आसान होता है। आज एक पेपर, छोटा सा पेपर पे भी हम लोग को कुछ भी लिखाया जा सकता है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। आप चले जाओ हिस्ट्री, क्लास 10 की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा प्रिंट कल्चर जो कि चाइना से डेवलप हुआ था, इसमें भी आपको वही दिया हुआ है चाइना से डेवलप हुआ है और कैसे हुआ उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन 10th हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो बताया बच्चों कि हमको पहले ये समझ नहीं आया कि वो बोलना सीखे या फिर आग जलाना सीखे। खैर जो भी हो, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो लोग पूरी तरह से डेवलप होने लगे। कैसे हुए पता चल रहा है कि वो लोग प्रिंटिंग यानी कि लिखावट वाला काम करने लगे। बड़े बड़े दीवारों पे खोद करके छेनी हथौड़ी से कुछ ना कुछ लिखा करते थे, पिक्चर्स बनाया करते थे अपने लिए, अपने हिसाब से। ठीक, और आज भी जो उसका फॉसिल्स वगैरह हम लोग को मिला है तो सबूत हुआ कि हाँ ये लोग प्रिंटिंग भी करते थे, जिससे कि हम लोग के आने में हम लोग को समझ आया कि हाँ प्रिंटिंग वगैरह भी कुछ होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को दिखा बच्चों। जो क्या हुआ, मेन बात क्या हुआ, तो इसमें कि बताते हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में वह आइडियाज जो कि मैनकाइंड को मदद किए। तो क्या आइडियाज हैं, तो हमें सभ्य बनाने के लिए क्या क्या काम किए, बहुत से काम है जो हम लोग को मदद मिला। हमने क्या सीखा, हमने टेक्निक सीखा, हमें नॉलेज मिला तो हम आगे, यानी कि हमें नहीं, हमारे एंसेस्टर्स को मिला तो हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। हमारे एंसेस्टर्स को अगर नॉलेज ना मिलता, सिर्फ शिकार करते रहते, वही रहते, तो हम क्या यहाँ वीडियो बना रहे होते, आप क्या पर वीडियो देख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते नहीं।
वही चाह रहे हो तो हम लोग अभी जंगल में रहते हैं, जंगल ही रहता, पूरा दुनिया जंगल रहता, और क्या करते हैं वहाँ पे शिकार करते हैं, हम मारते वो हमें मारता, यही रहता। लेकिन नॉलेज मिला उन्हें, गेन हुआ, टेक्निक्स उन्होंने सीखा, तो आकर के धीरे धीरे डेवलप हो गए। ठीक है बच्चों, तो यही था पूरा तरीके से आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में। 2 पॉइंट मुख्य रूप से आप याद करेंगे, ये और ये दोज डैट कंट्रीब्यूट नॉलेज एंड टेक्निक्स, दोज डैट वी आर कंसर्न विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, यही 2 चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। लाइन बाय लाइन जब हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे कि आखिर ये सारा का सारा जो बात है कैसे निकलता है, क्या होता है, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को फाइनली देख करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दें ताकि हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमने सभी के जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम लोग का चल रहा है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको चैनल पे समझ नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहां से देखो आपको कौन सी वीडियोस की जरूरत है, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, 2021 बोर्ड बच्चों एग्जाम होने ही होने हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि लॉकडाउन जल्द खत्म होने वाला है। ठीक, खत्म हो तो एग्जाम तो होंगे ही बाबू, तो इसलिए पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो, जितना जोर लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम लोग मिलेंगे फिर से कोई न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहो और सेफ रहो और पढ़ते रहो, और आपका इस वीडियो पर बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।